नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी। नेपाल में कोरोना भाइरस कोभिड-19 संग एके दिन 4 गोटे की मृत्यु भेल प्रसंग। नेपाल में कोरोना भाइरस कोभिड-19 से एके दिन 4 गोटे की मृत्यु भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार वीरगंज महानगर के 3 गोटे के गंडक अस्थायी कोरोना अस्पताल आ 1 गोटे के पाटन अस्पताल ललितपुर में इलाज क्रम में मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार मृत्यु होबयवला में पर्सा का वीरगंज महानगरपालिका 11 का 56 वर्षक पुरुष के साउन 15 गते मृत्यु भेल अछि। मुटु रोगी आ पुरुष के आईसीयू आ भेलेंटियर में राखि कऽ इलाज भऽ रहल छल। पर्सा जिला वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 16 निवासी 35 वर्ष का अर्का पुरुष को मिति 2077 साउन 15 गते बेलुका 7:40 बजे गंडक अस्थायी कोभिड अस्पताल में दुखद निधन भएको छ। जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 2 छपकैया निवासी 65 वर्षीय अर्का एक पुरुष को मिति 2077 साउन 15 गते बिहान दुखद निधन भएको छ। मृत्यु पश्चात दिउँसो स्वाब जाँचको रिपोर्ट प्राप्त हुँदा कोरोना पुष्टि भएको थियो। पर्सा जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 11 स्थायी घर भई धसीखेल 5 ललितपुर बस्ने वर्ष 65 की एक महिला को मिति 2077 साउन 16 गते पाटन अस्पताल में दुखद निधन भएको छ। मधुमेह तथा प्रेसर को बिरामी उहाँ मिति 2077 साउन 6 गते पाटन अस्पताल में भर्ना हुनुभएको थियो। सरकार शुक्र दिन पीसीआर विधि से 10,768 गोटे के नमूना परीक्षण भेल अछि, जहि में 224 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। एखन धरि 3,713 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल में 224 गोटे के पॉजिटिव आयल देखल गेल। प्रवक्ता गौतम बतौलनि। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला में काठमाडौँ का 18 जना र ललितपुर का 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल भक्तपुर का 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला में कास्की का 2 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरा में कास्की का 1 जना, म्याग्दी का 2 जना र तनहुँ का 1 जना हुनुहुन्छ। एखन देश भर के क्वारंटाइन में 12,111 गोटे रहल अछि। प्रदेश नंबर 1 में 1,277, प्रदेश नंबर 2 में 1,731, बागमती प्रदेश में 916, गंडकी प्रदेश में 3,165 गोटे रहल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 5 में 1,664, कर्णाली प्रदेश में 494 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 2,854 गोटे रहल अछि। प्रदेश 2 में आई और 58 गोटे कोरोना संक्रमितक बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार पर्सा में 43, धनुषा में 1, सर्लाही में 1, बारा में 3, सप्तरी में 9 आ रौतहट में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमितक संख्या 4,673 पहुंचल अछि। आई 79 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 58,584 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जहि में 2,940 टा स्वाबक नतीजा आब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 544 गोटे आइसोलेशन में रहल प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक अछि। तहिना क्वारंटाइन में 1,390 आ होम क्वारंटाइन में 2,152 गोटे रहल अछि। विराटनगर महानगरपालिका शनि दिन से लागू हेबाक 2 सप्ताह के लिए फेर लॉकडाउन कयल गेल अछि। समुदाय स्तर में कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण देखल गेल निष्कर्ष सहित महानगरपालिका लॉकडाउन करबाक निर्णय कयने मेयर भीम पराजुली जानकारी देलनि अछि। नगर स्तरीय कोविड-19 के क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर के शुक्र दिनक बैसार में कोरोना संक्रमण नियंत्रण आ रोकथामक लेल लॉकडाउन केनाइ विकल्प नहि भेल निष्कर्ष निकालने ओ बतौलनि अछि। लॉकडाउन शुक्र दिन राति 12 बजे से हैत। एहि से पहिने रवि दिन बैसल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर के बैसार लॉकडाउन खुलला संगे खुलला भेल। साप्ताहिक हाट बाजार सेहो बंद करबाक कोनो कोरोना जांचक लेल दायरा सेहो बढ़ायबाक निर्णय सेहो केने अछि।
संघीय सांसद प्रदीप यादव वीरगंज में कोरोना संक्रमण रोकथाम आ नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलक। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के पत्रचार करैत महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक सहयोग कर मांग कयने। ओ प्रधानमंत्री के पठौनी पत्र में वीरगंज में 500 का कोविड अस्पताल स्थापना क देबा आग्रह कयने। 500 बेड के अस्पताल भेल परसा बारा रौतहट के संक्रमितक व्यवस्थापन के निमित्त मदद पहुँचेबाक हुनक ठहर अछि। एहि के लेल नेशनल मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल सबसे उत्तम विकल्प भेल पत्र में लिखल अछि। जनता समाजवादी पार्टी का नेता समेत रहल सांसद यादव वीरगंज में कोरोना महामारी उत्पन्न भेल स्थिति के नियंत्रण कर केंद्र से विज्ञ सहित की विशेषज्ञ टोली पठाव, परसा में समुदाय स्तर में कोरोना परीक्षण बढ़ावा, आवश्यक साधन स्रोत के स्वास्थ्य सामग्री लगायत के जनशक्ति व्यवस्था कर सेहो आग्रह कयने अछि। तहिना परसा के दू संघीय संसद वीरगंज की स्थिति भेबा बनैत गेल कहते स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान आकर्षण करौलक। सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण आ विमल श्रीवास्तव स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल के भेंट कर वीरगंज की परिस्थिति के विषय ध्यान आकर्षण करौलक। वीरगंज में तत्काल और चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी टोली पठावा, कोरोना संक्रमितक उचित इलाजक व्यवस्था मिलावा और कोविड अस्पताल स्थापना कर आवश्यक रहल लगायत के विषय में ध्यान आकर्षण करौने सांसद कर्ण बतौलनि। भारतक अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास तथा भूमि पूजन करबाक दिन जनकपुर में दीपावली मनावा जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास नगरवासी संग अपील कयलक। आई पत्रकार सब संग बातचीत करैत महंत दास सावन 21 गति जनकपुर में हर्षोल्लास पूर्वक दीपावली मनावा नगरवासी के अपील कयने। वो राम मंदिर शिलान्यास आ भूमि पूजन में सहभागी हेबाक चाहना रहल पर लॉकडाउन के कारण जाय नहीं पेबाक बतौलनि। वो अगस्त 5 तारीख अर्थात सावन 21 गते भिनसर 11 बजे से दोपहर 1 बजे धरि शिलान्यास कार्यक्रम तय कयल गेला सँ एही समय कीर्तन कर समेत सब संग अनुरोध कयलनि। ओ राम मंदिर शिलान्यास तथा भूमि पूजन के अवसर में अवधवासी की शुभकामना समेत दियलनि। महंत दास राम मंदिर निर्माण में मिथिला के दिस से किछ भेलो पर सहयोग करबाक इच्छा तत्काल पूरा नहीं भेला पर लॉकडाउन खुल क अवस्था सामान्य भेला बाद ओ पहुँच क सहयोग करबाक बतौलक। अयोध्या में बनल लागल राम मंदिर के शिलान्यास तथा भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सहभागी हेबाक कार्यक्रम रहल। मुस्लिम आयोग ईद उल अजहा ईद घर में नमाज पढ़ कर मनावा आग्रह कयलक। आयोग नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का जोखिम रहल कहैत संपूर्ण मुस्लिम समुदाय में एहन अनुरोध कयने। ओल्ला सब मुफ्ती सब नेपाली जामी मस्जिद पंच काश्मीरी तकिया जमा मस्जिदक पदाधिकारी सभक सलाह बमोजिम और सब अपन अपन तरीका अनुसार घर में बैस कर नमाज पढ़ कर ईद मनावा संबंधित सब में अनुरोध कयने। आयोग के अध्यक्ष समीम मियां अनुसारी द्वारा शुक्र दिन जारी विज्ञप्ति में लिखने यथापि ईद उल अजहा की नमाज मस्जिद में 5 गोटे धैर्य पढ़ेबाक अनुसारी जनौलक। कोविड-19 रहला धैर्य सामाजिक दूरी आ स्वास्थ्य सुरक्षा के और उपाय अपनावा सेहो अध्यक्ष अनुसारी आग्रह कयने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई नया सेवा सुविधा सहित की त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में बाक बतौलक। शुक्र दिन विमानस्थल के निरीक्षण करते मंत्री भट्टराई विमानस्थल में निर्माण भरल पूर्वाधार के निर्माण कार्य संपन्न भ चुकल भादो 1 गते से नया सेवा सुविधा सहित विमानस्थल संचालन में बाक बतौलनि। कोविड-19 के कारण 4 महीना धरि विमानस्थल बंद रहला से बहुत पूर्वाधार से निर्माण भेल मंत्री भट्टराई बतौलनि। ओ विमानस्थल के धागर मार्ग 300 मीटर बताए चुकला से आब अवतरण आ उड़ान में दुनू और सुरक्षा कायम हेबाक बतौलनि। तेना 15 से क्षमता के प्रस्थान हॉल निर्माण करबाक कार्य सेहो संपन्न भ चुकल ओ बतौलनि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना भाइरस कारण मृतक संख्या 6,77,770 पहुँचल। संक्रमित संख्या विश्व भर में 1,75,29,902 पहुँचल। संक्रमित में से 1,09,78,729 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना भाइरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,55,858 गोटे के मृत्यु भ चुकल। ओतः 46,44,931 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 91,788 गोटे की मृत्यु भेल। बेलायत में 45,978 गोटे की मृत्यु भेल। तेनाक मेक्सिको में 46,101, इटली में 35,133 गोटे की मृत्यु भ चुकल। स्पेन में 28,443, फ्रांस में 30,238, ईरान में 16,788 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। तेनाक सऊदी में 2,842, यूएई में 351, कतार में 144 गोटे की मृत्यु भेल। भारत में मृतक संख्या 35,980 पहुँचल। एक अनुकूल समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।